मेरे पास तो पूरे भारत से आदमी आ गया, विदेशी आ गए पूरे वर्ल्ड से, और इसकी घड़ी का लंदन का इंजीनियर है, वही मेरे पास आया। इस घड़ी को बनाने में 2 लाख खर्च आया, 1 लाख घड़ी बनवाने में, और 1 लाख का खर्चा इसलिए आया कि दुनिया में ऐसी दूसरी घड़ी कहीं पर भी नहीं बनेगी। यानी कि लंदन के बाद में कोई दूसरी ऐसी घड़ी है तो वो है जोधपुर की घंटाघर के अंदर लगी हुई घड़ी। तो आज इसको पूरा दिखाएंगे। जोधपुर का हार्ट टॉप कहा जाता है यहाँ पे घंटाघर को। तो यहाँ आने के लिए रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ता है, 500 मीटर के लगभग आपको रेलवे स्टेशन से घंटाघर पड़ेगा। और यहाँ से एयरपोर्ट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस रहता है। और यहाँ से केंद्रीय बस स्टैंड पावटा है, रोडवेज बस स्टैंड, वो यहाँ से आपको 2 से लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ता है। वो डिपेंड करता है आप शॉर्ट आते हैं या एकदम रास्ते से आते हैं। तो आ जाइए घंटाघर। पहले आप नई सड़क पाएंगे तो बहुत सारी यहाँ पे होटल शॉप्स वगैरह मिल जाएगी जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। और यहाँ का अरोड़ा शाही का जो मिर्ची बड़ा और शाही समोसा है वो वर्ल्ड में फेमस है, इसका आनंद ज़रूर ले। यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। मैं अभी बारिश के मौसम में आया हूँ तो देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ से। मैं यहाँ से मिर्ची बड़ा टेस्ट किया जो बहुत ही लाजवाब था। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह भी की। यहाँ पे एकदम पूरा जोधपुर का मेन मार्केट या नई सड़क है। उसके बाद आप आ जाइए गिरदी कोट। जो जैसे ही अंदर आप आएंगे तो यहाँ से घंटाघर का व्यू आपको दिखेगा और साइड में बहुत सारी शॉप जो कि लोकल शॉप है, यहाँ का लोकल मार्केट है जोधपुर का। और यही जोधपुर में ज़्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए यहीं आते हैं। बोला जाता है कि जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे सामान यहाँ आपको सरदार मार्केट गिरदी कोट में मिल जाते हैं। इस सरदार मार्केट का निर्माण सरदार सिंह जी ने 1910 के अंदर करवाया था। जो जोधपुर के राजा थे सरदार सिंह जी, उन्होंने यहाँ करवाया था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घंटाघर के अंदर, जो कि बाहर से तो हर कोई दिखा था, आज मैं आपको पूरा अंदर से इसको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अंदर। ये 3 मंजिला घंटाघर है जो आपको दिख रहा है। इसको नाइट के अंदर तो व्यू और भी शानदार आता है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। सामने जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है जिसका निर्माण 1910 के अंदर हुआ है घंटाघर का। अब चलते हैं अंदर। अंदर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ टिकट भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मेन गेट के अंदर यहाँ खड़े होकर आप कुछ फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। और यहाँ से पूरा जोधपुर का जो व्यू आता है वो लाजवाब है, बहुत ही अलग व्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। परकोटा है इसका, चौकोर आकार में पूरा सरदार मार्केट बना हुआ है और उसके बीच में है ये घंटाघर। टिकट काउंटर है अंदर। जैसे ही घुसेंगे आपको यहाँ पे 25 रुपये का एक टिकट लेना होता है। मैंने यहाँ से 25 रुपये का यहाँ से टिकट ले लिया। अपना नाम बताना होता है और इस तरह से मुझे एक टिकट दिया गया। ये मुझे एक पूरा टिकट दिया गया, 25 रुपये मेरे से लिए थे। और अब मैं चलता हूँ इसको देखने के लिए अंदर से। तो जैसे ही ये है इसका ग्राउंड फ्लोर जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। एक साइड से ये पीछे वाले साइड जो है गुलाब सागर की तरफ जाता है और जस्ट आगे वाला साइड है जो जाता है जस्ट नई सड़क की तरफ। ये खुलता है मेन मार्केट जो सामने दिख रहा है। इधर का गेट बंद है, एक साइड का गेट इसका खुला रहता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है। इस सीढ़ियों के सहारे से मैं ऊपर चढ़ गया। रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है वैसे, क्योंकि रेलिंग है, आराम से ऊपर चढ़ा जा सकता है। 3 मंजिल का ये पूरा है, एकदम टावर की तरह बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन है। एक तरह से समझ लो 1900 के अंदर बना हुआ है। तो आप देख लो कितने साल पुराना हो गया। तो उस टाइम भारत आज़ाद भी नहीं हुआ, उससे पहले का ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। तो ये है फर्स्ट वाली फ्लोर जहाँ पे मैं आ गया हूँ। अभी बारिश हो रही है और यहाँ का मानसून का स्टार्टिंग ये वाली बारिश है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ से पूरा मार्केट दिखता है और दूसरी चीज़ है यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है। और यहाँ फ़ोटोशूट के लिए ज़्यादातर लोग आते रहते हैं। शाम के टाइम में अगर आप आएंगे तो यहाँ लाइटिंग होती है, उससे घंटाघर का लुक है वो बहुत ही अलग तरीका का आता है। तो ये चारों तरफ से इसको मैंने दिखा दिया। अब मैं चलूँगा इसके अंदर की साइड। ये है सामने वाली साइड। यहाँ बेंचेस भी रखे हुए हैं जिस पे बैठ के आप एकदम सुकून के पल बिता सकते हैं शांति से। अब मैं आया हूँ इसके अंदर की साइड में। तो देखिए मैं अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि घंटाघर अंदर से कैसा दिखता है। जो कि बोलते हैं कि लंदन के बाद में सिर्फ जोधपुर के अंदर ही इसकी ऐसी घड़ी है, ऐसा ये जो घंटाघर है। बाकी आपको पूरे जोधपुर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा घंटाघर कहीं भी नहीं मिलेगा। अब अंदर की साइड से कुछ व्यू इस तरह से है जहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई और इसका पूरे हिस्ट्री है। पहले अंदर आए तो आप इसको पूरा पढ़े, तभी आपको इसको देखने का थोड़ा आनंद आएगा। तो आप पूरा इसको पढ़ लें, उसके बाद इसके अंदर आपको जाना है। तो मैं आपको इसके ऊपर की तरफ
ले जाता हूँ। बोलते हैं कि इसको बनाने में 3 लाख रुपए लगे थे। 1 लाख घंटाघर को बनाया गया था, 1 लाख की घड़ी के पैसे लगे और 1 लाख रुपये इसलिए दिए गए ताकि दुनिया में ऐसी कोई घड़ी वापस दोबारा नहीं बना सके। तो इस तरह से इनको 3 लाख का खर्चा आया था। आप सोच लीजिए कि 1 लाख एडवांस इनको दे दिया कि ऐसी आप दुनिया में कोई भी घड़ी दोबारा नहीं बना सकते। तो इस कंपनी का नाम था, लंदन की कंपनी थी, लूड एंड ब्लॉन्कनी नाम की कंपनी है जिन्होंने इस घड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि अभी के टाइम में मोहम्मद इकबाल जी नाम है, उनकी फैमिली इस घड़ी की देखभाल करती है और चाबी जो भरने का काम है वो करते हैं। अब मैं सेकंड मंजिल था, अब मैं आ गया हूँ 3rd फ्लोर जहाँ पे ये घड़ी लगी हुई है, जो एक देखने में बहुत ही अलग तरह की घड़ी है। मतलब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप समझ लीजिए कि दुनिया में एक ही घड़ी है जो इस तरह की। इसके अंदर ये वेट लगाया गया है, जो कि हर सप्ते में गुरुवार के दिन ये वेट लगाना पड़ता है। इसके अंदर 4 घड़ी है टोटल, इसके अंदर 3 वेट लगाए जाते हैं पूरे। जिस घड़ी के अंदर आप देख रहे हैं 3 वेट लगाए गए हैं। जिस 45 मिनट वाला सुइया उसका 2 क्विंटल का, 30 मिनट वाले में 1 क्विंटल का और 1 घंटे वाले के अंदर 1.25 क्विंटल का वेट ये लटकाया जाता है, जो कि हर गुरुवार को इसमें चाबी भर के लटकाया जाता है। जैसे जैसे ये सुइयां चलेगी वेट नीचे आता जाएगा, तो सप्ताह में एक बार यहाँ पे इसको चाबी भरनी पड़ती है। इस तरह से ये पूरा वेट लगाया गया है। आप देख रहे हैं ये नीचे इस तरह से लटकते हैं और सप्ताह के अंदर धीरे धीरे ये वेट नीचे जाएंगे और नीचे ज़मीन पे जाके टच हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसकी वापस से चाबी भरेंगे, फिर ये ऊपर हो जाएगा। 7 दिन तक इस तरह से ये घड़ी चलती रहती है। थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, वो आप वहाँ आएंगे तो समझेंगे। मैंने यहाँ पे मोहम्मद इकबाल जी मिले थे, उनसे भी मैं आपसे बात करवाने वाला हूँ। इस तरह से ये पूरा वेट देख सकते हैं आप, ये लटकता है धीरे धीरे इस नीचे की तरफ ये मूव हो जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये घड़ी इस तरह से कुछ है ये, और इसकी जो फर है वो अलग तरह से चलती है। इस तरह से ये वेट है, ये चलेगा तो अपना आप इसके सुइयाँ हैं घूमते रहेंगे। इसके अंदर कोई सेल नहीं है, सिर्फ चाबी से ये चलती है। और इस साइड से आप देख रहे हैं ये घड़ी के 4 जो डायलर दिख रहे हैं आपको, ये चारों के चारों साइड लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक ही मशीन से ऑपरेट होती है, अलग अलग से नहीं। और ये ऊपर देख रहे हैं ना, ये चाबी है, ये इसके अंदर 3 चाबियाँ भरनी पड़ती है। आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये सेकंड और यहाँ थर्ड। और इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है, देखिए 1911 लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है लू एंड ब्लॉन्कनी नाम, अभी भी इसके अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ से ये चाबी भरी जाती है। ये पूरा सिस्टम इसका अंदर से इस तरह से कुछ है। और इसका पूरे घड़ी का जो व्यास है 6 फीट का है, 6 फीट लंबा है घड़ी का मेन व्यास जो दिख रहे हैं। चारों साइड से एक ही मशीन से ऑपरेट होती है, जो अपना आप में बहुत ही अलग है। ऐसी कोई भी दुनिया में दूसरी घड़ी नहीं है जो एक मशीन से ऑपरेट होती है। लंदन की घड़ी के बारे में बोला जाता है कि चारों घड़ियाँ हैं वो जो चार मशीन से ऑपरेट होती है, लेकिन जोधपुर की ये घड़ी ऐसी है जो एक ही मशीन से चारों एक साथ सुइयां इसके चलते हैं, जो इसकी टेक्निकल बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब मिलाता हूँ आपको मोहम्मद इकबाल जी, जो यहाँ पे 10 किलो की जो घड़ी है चाबी से हमेशा ये इसकी चाबी भरते हैं। तो चलिए, वर्ल्ड में 2 है, एक तो लंदन और जोधपुर में, और मेरे पास तो पूरे भारत से आदमी आ गया, विदेशी आ गए पूरे वर्ल्ड से। और इसकी घड़ी का लंदन का इंजीनियर है, वही मेरे पास आया। और ये एक बार चाबी दी तो गुरुवार को तो 7 दिन चलेगा। घड़ी है ये सैम बिग बैंग का, लंदन और जोधपुर। इसकी कंपनी थी मुंबई की, वही फेल हो गई। मेरे पिताजी तय करीम का नाम था मिस्त्री आलम, और मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, बच्चे का नाम मोहम्मद शकील है, वही चलाता है। और ये ऐसी चीज़ हम जोधपुर की घड़ी चला रहे हैं। लोग पूरे भारत से आदमी आ गए, विदेशी आ गए पूरे वर्ल्ड से। ये सुबह से लेके रात को शाम को 10 बजे तक देखने का। और ये मोहम्मद इकबाल जी थे जिनकी 3 पीढ़ियां इस घड़ी की देखभाल करती है, यही चाबी भरते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा किसी को ज़्यादा इनका नॉलेज भी नहीं है। इसकी 3 पीढ़ी हो गई है जो ये काम करते हैं। तो ये एक ही बात बोलते हैं कि भाई मेरे को 3 पीढ़ी हो गई, कम से कम ये वीडियो उन तक पहुंचा दो जो उनको पता चले, कम से कम मुझे मान सम्मान तो मिलेगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरी ज़िंदगी हमने यहाँ पे दी है। तो इस घड़ी का जो बताते हैं कि सुई 3 फीट की है बड़ी वाली, और छोटी वाली 2 फीट की है। और घड़ी की चाबी का वजन है 10 किलो, जो अभी मैंने आपको बताया था। मोहम्मद इकबाल जी, उनकी फैमिली इस घड़ी की चाबी को भरती है हर गुरुवार के दिन, और बाकी ये देख रेख इसकी करते हैं। तो ये वाला घंटा अगर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ रुक के फ़ोटोशूट वगैरह करना। यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू आता है, जोधपुर का सबसे अच्छा व्यू आता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घंटाघर के बाहर ही घूम लेते हैं सरदार मार्केट में और चले जाते हैं, अंदर बहुत कम लोग आते हैं। तो इस बार ज़रूर आइए घंटाघर विद फैमिली के साथ, और यहाँ से पूरे जोधपुर को निहारने का आपको मौका मिलेगा, और आपको एक लोकलिटी मिलेगी, यहाँ से बहुत ही कनेक्टिविटी होने का मौका मिलेगा। और फिर यहाँ शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।